हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th EVS के अरिहंत पब्लिकेशन की वर्कबुक का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय अ पुली। पुली हमको पता है क्या होता है। पुली एक राउंड शेप का डिस्क होता है जिसके ग्रूव के ऊपर से रस्सी लगाई हुई होती है। एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ से हम उसे खींच के पुल करते हैं जिससे कि हमें उसे ऊपर खींचने में आसानी होती है, इसीलिए उसका नाम पुली होता है। इससे हम भारी से भारी सामान बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। तो पुली का इस्तेमाल इनमें से किस चीज़ के करने में उपयोग नहीं होता? हेल्पिंग अ ट्रॉली मूव अक्रॉस अ रिवर, ये तो होता है। हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस अ रोड, ये शायद नहीं होता। टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल में तो पुली इस्तेमाल होती ही है। लिफ्टिंग ब्रिक्स टू अ हाइट, इसमें भी पुली इस्तेमाल होती है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलक कार्ट इफ़ यू हैव टू गो। आप अपने स्कूल एक बैलगाड़ी के ज़रिए तभी पहुंच सकते हैं जब आप गांव के रास्ते यानी कि ग्रीन फील्ड्स के ज़रिए होके गुजरे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स। नंबर 3, द जुगाड़ इज़ मेड आउट ऑफ। जुगाड़ एक कैसा व्हीकल होता है? जुगाड़ एक ऐसा व्हीकल होता है जो सामने से मोटरसाइकिल की तरह होता है और पीछे वुडन कैरिएज होता है। सो जुगाड़ इज़ मेड आउट ऑफ अ मोटरसाइकिल, वेस्ट मटीरियल एंड प्लैंक्स ऑफ वुड, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4, नी हाई वाटर इज फाउंड आफ्टर रेन इन। तो आसाम, उत्तराखंड, डेंस फॉरेस्ट और लद्दाख, इन चारों जगह में से सिर्फ आसाम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होने के बाद घुटनों तक पानी जम जाता है और इसीलिए बच्चों को बैम्बू ब्रिज के जरिए इन छोटे छोटे नदी नालों को क्रॉस करके अपने स्कूल जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल इन डैश मेक अ फुट 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 साउंड। कौन सा व्हीकल ऐसा है जिसके चलने पे ऐसी फुट 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 की साउंड आती है? वो है गुजरात, जहाँ पे चलता है जुगाड़ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, वी कैन साइकिल टू स्कूल इफ इट कैन बी रीच्ड बाई अ रोड। अगर सड़क अच्छी हो और हम सड़क पे साइकिल को चला के अपने स्कूल पहुंच सके तो क्या ये सही बात है? येस, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 2, वी कैन गो टू स्कूल ऑन अ ट्रॉली इफ़ द स्कूल लाइज अक्रॉस अ रिवर। अगर हमारा स्कूल एक नदी के पार है, क्या तो हम ट्रॉली के ज़रिए स्कूल जा सकते हैं? येस, दैट इज़ ट्रू। नंबर 3, we can ride a जुगाड़ to reach school if it lies across green field। अगर हरे हरे खेतों को क्रॉस करके हमें अपने स्कूल जाना है तो क्या हम जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, जुगाड़ सिर्फ प्लेन सड़कों पे अच्छे से चल सकती है। ग्रीन फील्ड्स को क्रॉस तो बुलक कार्ट ही अच्छी तरीके से कर सकता है, इसीलिए द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 4, वी कैन नॉट रीच स्कूल इफ़ वी हैव टू क्रॉस अ रोड ब्रिज। अगर हम रोड ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो क्या हम अपने स्कूल नहीं पहुंच सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज़ फॉल्स। नंबर 5, वी कैन राइड अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। क्या हम जंगल को पार करने के लिए कैमल कार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैमल के पैरों की बनावट तो रेतों पर चलने के लिए ही होती है। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ वेलम इज यूज्ड टू रीच स्कूल इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। Number 2, in parts of Assam, children reach school by crossing over bamboo bridge. Number 3, children in the mountains of Uttarakhand reach school by going on rocky path. उत्तराखंड के रास्ते बहुत ही पथरीले होते हैं। Number 4, in Rajasthan, children use a dash to reach school. राजस्थान में चारों तरफ रेत होती है और इसीलिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं कैमल कार्ट का। Number 5, dash does not pass through thick jungle, that is the sunlight. Question number 4, match the type of bridge in column A with the material it is made of in column B. इन ब्रिजों को वो किससे बनाए जाते हैं उनके साथ मैच करना है। नंबर 1 इज ट्रॉली ब्रिज। ट्रॉली ब्रिज बनता है वुड एंड आयरन रोप्स के जरिए। नंबर 2, बैम्बू ब्रिज को बनाया जाता है बैम्बू को रस्सियों से जोड़ जोड़ के। नंबर 3, सीमेंट ब्रिज बनाया जाता है ब्रिक्स, आयरन रॉड और सीमेंट के जरिए। नंबर 4, आयरन ब्रिज बनता है आयरन के जरिए। क्वेश्चन 5, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, वेयर इज अ कैमल कार्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल? अ कैमल कार्ट इज यूज्ड इन राजस्थान फॉर गोइंग टू स्कूल। Number 2, when the school is very far, how do girls reach school?
When the school is very far, girls reach school by riding on a bicycle. Next question. When we go to school through a jungle, what sound can we hear? जब हम जंगल को पार करके अपने स्कूल जाते हैं, when we go to school through a jungle, we can hear sounds of birds and other creatures. Number 4. If we have to reach school by going through snow, what happens if the snow is soft? If the snow is soft, our feet will sink into it, and so we would not be able to walk properly. Number 5. What kind of children face difficulty when they have to go over rocky and uneven path in the mountains? मतलब उत्तराखंड के पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों में किन तरीके के बच्चों को चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? The children who are staying in the plains will face difficulty to walk on rocky and uneven path. Number 6. On which type of bridge is it easier to walk barefoot instead of wearing shoes or slipper? किस तरीके के ब्रिज में हम खाली पैर आसानी से चल सकते हैं बजाय इसके कि हम किसी चप्पल या फिर जूते को पहन के चलें? Answer is, it is easier to walk barefoot instead of wearing shoes over a bamboo bridge. क्योंकि जब हम बैम्बू ब्रिज पे खाली पैर चलेंगे तो हम अपने पैर से अच्छी पकड़ बनाए रख पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द नेम्स ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड फॉर्म. यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन के नाम हैं जो जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं. आपको पहले उनके नाम लिखने हैं और उसके बाद यू हैव टू राइट वन सेंटेंस अबाउट द कंडीशन इन विच दीज फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड. इन ट्रांसपोर्टेशन को किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहला जो है वो है बाईसाइकिल. बाईसाइकिल हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे रास्ते अच्छे हों, प्लेन हों. बाईसाइकिल्स कैन बी यूज्ड व्हेन रोड्स आर गुड एंड वी हैव टू ट्रैवल ओनली अ लिटिल डिस्टेंस. नंबर 2 इज़ कैमल कार्ट. कैमल कार्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम राजस्थान या फिर किसी रेतीले जगह पे होंगे. अ कैमल कार्ट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू ट्रैवल अक्रॉस अ डेजर्ट और सैंडी एरिया. Number 3 is trolley. Trolley is used when we want to cross a river in a mountain area. Number 4 is bamboo bridge. A bamboo bridge is used when it rains a lot, like in Assam, and bamboo grows there. Number 5 is vellum, and a vellum is used to cross a water body, जो कि हम केरला में यूज़ करते हुए लोगों को देखते हैं. Next question, short answer type question. What kind of place is Ladakh? लद्दाख बहुत ही खूबसूरत जगह है. लद्दाख इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेस. ये बहुत ही ठंडी और सूखी जगह है. यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और पहाड़ भी हैं. अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ रिवर्स, हिल्स एंड माउंटेन्स ऑल अराउंड. क्वेश्चन 2. वाई शुड बी यूज अ पुली फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल इन अ बकेट? अ पुली इज़ अ सर्कुलर डिस्क विथ रोप अटैच्ड टू इट. इट इज़ ईजियर टू पुल अप हैवी थिंग्स यूजिंग अ पुली. क्वेश्चन 3. Compare the difficulties between going to school as shown in picture 1 and 2. In picture 1 we can see children of northern hills जो स्नोई पाथ पे चल रहे हैं बर्फ़ के ऊपर से, और पिक्चर 2 में हम देख सकते हैं बच्चे जंगल को पार करके अपने स्कूल जा रहे हैं. बर्फीले रास्तों को क्रॉस करने में क्या डिफिकल्टी होती है? If the snow is hard we can slip on it, and if the snow is soft our feet will sink into it. और जंगल को पार करके स्कूल जाने में क्या डिफिकल्टी होती है? Path is uneven in a jungle, and also there is dangerous animals all around. Next question, what are the difference between a bamboo bridge and a cement bridge? सबसे पहले bamboo bridge और cement bridge बनता किससे है? Bamboo bridge is made up of bamboos and ropes and it is found in Assam. Cement bridge is made up of bricks, cements and iron rods, and mostly it is found in all the cities. Question 9. Why are boats used for traveling in Kerala? There are a lot of big and small water bodies in Kerala. अगर आपने इंडिया का मैप देखा है, केरला समुंदर से घिरा हुआ है और यहाँ पे छोटी बड़ी वाटर बॉडीज और बैक वाटर बन जाया करते हैं. So to cross them, people use boats such as vellum. Next question, which method for going to school will be used for all these things? Number A is require the least effort. स्कूल जाने के लिए सबसे कम मेहनत किस में करनी पड़ती है? Going to school by walk on plain road or riding a bicycle requires the least effort. Number 2 are the most dangerous. स्कूल जाने के लिए कौन सा मेथड सबसे डेंजरस मालूम होता है? Walking through a jungle
or over snowy hills is the most dangerous method to go to school. Number 3, requires some skill or practice. किस मेथड को अपनाने के लिए हमें थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी? Walking on rocky and uneven path on a hill or even walking on a bamboo bridge requires some kind of skill or practice. Number 4, which method for going to school are the fastest? Going to school in bus, van, etc. in cities are the fastest method. Number E, involve going on roads, that is using bike, car, school bus and van, etc. Next point, which method of traveling to school use animal? हम स्कूल जाने के लिए किस किस मेथड में जानवरों का उपयोग करते हैं? हम कैमल कार्ट में कैमल का उपयोग करते हैं और बुलक कार्ट में बुल्स का यूज करते हैं. नंबर 2, रिक्वायर द चिल्ड्रन टू वॉक, दैट इज वॉकिंग थ्रू अ जंगल, स्नोई पाथ और एन अनइवन रॉकी पाथ. नंबर 3, require motorized or other type of transportation mechanism. It is the using of jugaad vehicle or an auto, van, bus, etc. Number 4, require the children to use their own energy other than walking. तो ऐसा होगा riding a bicycle, because riding a bicycle and pedaling it requires the children to use their own energy. Number 5, which method of traveling to school may cause the children to slip and fall? अगर बच्चे बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं तो walking on hard and soft snow may cause the children to slip and fall. That is the end of our workbook solution. Hope you like it. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वर्कबुक सोल्यूशन के साथ. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.